नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों आज हम लोग का क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को ही आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर 2 से छायावाद से संबंधित आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 225 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोग पिछली कक्षा में क्लास में रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक हमारे स्टूडेंट है, उसमें उनका शिकायत आ रहा था कि सर क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखिए वीडियो की। तो दोस्तों इसमें आप लोग जब यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो वहाँ पे सेटिंग में जाके आप लोग ऑटो होगा तो हो सकता है दोस्तों वहाँ से सेटिंग से कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग वहाँ से वीडियो की क्वालिटी चेंज करके देख लीजिए। उसके पश्चात अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है तो हमें बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग दोस्तों वहाँ से वीडियो क्वालिटी को कम हो सकता है 144 पे 244 पे, तो ऐसा चल रहा हो तो एक बार उसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा पे देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है या धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो बताइए, फिर हम लोग कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे। पर एक बार आप लोग चेंज करके देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास छायावाद से संबंधित है, प्रश्न पे आधारित है। हम लोग छायावाद से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज पहला क्वेश्चन है आज का कि छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों प्रकृति का सामान्य चित्रण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रकृति का सामान्य चित्रण छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों हो जाएगा महादेवी वर्मा इसमें। अगला है कि प्रसाद जी का आंसू काव्य, और आगे दिया है वाक्य दोस्तों पूरा करना है, तो अनुभूति और कल्पना प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन कि कामायनी में मनु में जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका कि देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुई, देव जाति अकर्मण्यता के कारण नष्ट हुई, देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी डी। अगला है कि आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया है। तो इसमें हो जाएगा आपका हृदय और बुद्धि की समरसता पर, इच्छा ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सुख और दुख की समरसता पर और उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषता है। तो हो जाएगा यहाँ पे चित्रात्मक भाषा, गीतात्मकता और प्रतीकात्मक भाषा। तो ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका दोस्तों अतमिता काव्य संग्रह नहीं है उनका। बाकी झरना, लहर, कमायनी उनकी काव्य संग्रह है। अगला है कि प्रसाद जी की अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग पक्ष मुखर रहा है। इनकी कौन सी काव्य रचना पूर्ण रूप से विरह व काव्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसू, जो पूर्ण रूप से विरह काव्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयशंकर प्रसाद से संबंध में सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन उन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में
स्वच्छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था। तो हो जाएंगे दोस्तों इसमें आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कविता निराला की नहीं है? तो इसमें हो जाएंगे आपके पिछोला की प्रतिध्वनि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सरोज स्मृति, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है? तो यहाँ हो जाएगा कुकुरमुक्ता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्रिका ने जूही की कली को छापने में यह कहकर मना कर दिया था कि कविता अश्लील है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सरस्वती पत्रिका ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दिया है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है, तो ये आधारित है आपके दोस्तों कृतिवास रामायण पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रगतिवादी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला के काव्य में तो भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संतनिष्ठ खड़ी बोली है और स्वयं लय की प्रधानता है, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की अतीत गरिमा का चित्रण करते हुए कवियों ने भारतीयों को जगाने के लिए उद्बोधन गीत भी लिखे। निराला जी का उद्बोधन गीत कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जागो फिर एक बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला ही है, उनकी नवजागरण कविता कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा आपका जागो फिर एक बार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे, उनका शोक गीत है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सरोज स्मृति, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंत का छायावादी काव्य नहीं है, काव्य का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तरा, छायावादी काव्य का नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी की कौन सी रचना नवमानवाद, फिर से दोस्तों देखते हैं कि पंत जी की कौन सी रचना नवमानवतावादी युग की रचना है? तो इसमें हो जाएगा आपका लोकायतन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका पंत जी के, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका चिदम्बरा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, उनकी किस कृति उन्हें साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था, किस कृति के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कला एवं बूढ़ा चांद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा पंत ने यूनिवर्सिटी काव्य की रचना की, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी ने प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने अधिकांश प्रकृति का चित्रण किया आलम्बन रूप में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ ये सही हो जाएगा। अगला है कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है तो पल्लव की भूमिका को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंत और प्रसाद की प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर है, तो हो जाएगा यहाँ पे पंत ने प्रकृति को सुकुमार का रूप अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया? तो
तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो रजत शिखर महादेवी वर्मा की रचना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यामा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकी पहली रचना रश्मि है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपका राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी। ये ऑप्शन नंबर असत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ हो जाएगा कि सुमित्रानंद पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से गलत असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा के काव्य में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा काव्य में रहस्यवाद के स्वरों का प्रस्फुटन हुआ। उनका भावनात्मक रहस्यवाद की स्थिति उनके किस प्रकार के काव्य में परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गीतों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने जीवन को दुख को बदलियों से घिरा हुआ बताया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा आपका जागो फिर एक बार कविता दिनकर जी की है। ये ऑप्शन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है। तो हो जाएंगे आपके मैं श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। तो हो जाएंगे आपके कल्पना एवं स्वच्छंद प्रवाह, भावातिरेक एवं भाव प्रवणता, वैयक्तिकता एवं अपनिष्ठता। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वच्छंदतावाद में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रकृति चित्रण पे। अगला है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपके सूर्यकांत पाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि निराला छायावाद के कवि थे। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है। तो यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो ये थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका शांतिप्रिय द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी कविता में नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया, यह कथन है।
तो यह कथन है दोस्तों आपका डॉक्टर नागेंद्र का। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गाना। इन पंक्तियों के रचयिता है दोस्तों आपके पंत जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है का मंगल में मंडित से सर्ग का है, सर्ग इच्छा का है परिणाम। पंक्ति में रचनाकार का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि मैं कृतार्थ हूँ देह तीर्णों के लग दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। पंक्तियों के रचयिता है दोस्तों हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद यहाँ पे भी। अगला है कि क्या पूजा क्या अर्चन रे उस सीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुत्तम जीवन रे। इस पंक्ति के रचयिता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सिम गरजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में भावों की अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करुण विरह और वेदना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उपरोक्त पंक्ति का आशय है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, अंततः व्यक्ति को अपने कर्मों का ही भोग करता है और फिर जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए कर्मशील होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रसाद जी की निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चित्रधार, आंसू, लहर, कमायनी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि निराला जी की रचनाओं का रचना का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे आपके अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है पंत जी की निम्नलिखित काव्य ग्रंथ का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाणी पतझर। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका वाणी, पतझर, लोकायतन और सत्यगाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें हो जाएगा आपका एक तरफ कृति है और दूसरी तरफ कृतिकार का नाम है और उसको मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 को। यहाँ पे हो जाएगा दीप शिखा का महादेवी वर्मा, राम के शक्ति पूजा का निराला, झरना का प्रसाद और फिर लोकायतन का पंत जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 63 का। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ रचना एक तरफ रचनाकार का नाम है दोस्तों, तो इसको मिलान करना है। तो देखते हैं पुष्प के अभिलाषा का हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, दीप शिखा का हो जाएगी महादेवी वर्मा और साकेत के हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त और फिर कमायनी के हो जाएंगे प्रसाद दीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार का यहाँ भी नाम है, तो देखते हैं इसको। इसमें तुलसीदास जी हो जाएंगे निराला और निर्जा हो जाएंगे महादेवी वर्मा, बीणा हो जाएंगे सुपेंद्रानंद पंत और पूरे क्षेत्र हो जाएंगे आपके दिनकर जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना है और फिर एक तरफ रचनाकार है, सम्मिलित करना है। देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लहर का जयशंकर प्रसाद, अपरा का निराला जी, फिर पल्लव का हो जाएंगे आपके सुमित्रानंद पंत और दीप शिखा का महादेवी वर्मा। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों 66 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षयवाद की विशेषता हो सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्त विधान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कोड दिया है दोस्तों और सही कथन छाटने हैं। देखते हैं, इसमें हो जाएंगे आपके। छयवादी काव्य प्रेम प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है। छयवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना है और छयवाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद कथनों पर विचार करना है और फिर कमाइन के संदर्भ में सही कथन पूछा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें देखते हैं। इसमें हो जाएगा प्रसाद जी ने कमायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया और फिर हो जाएगा कमायनी में हृदय व बुद्धि के संतुलन की चर्चा है और फिर 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन कि कमायनी में 3 मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा क्रमशः मन, हृदय एवं बुद्धि के प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। और यहाँ दोस्तों कौन सा कथन सही है तो देखते हैं। इसमें यहाँ हो जाएगा श्रद्धा एवं ईड़ा क्रमशः हृदय एवं बुद्धि के प्रतीक है। श्रद्धा एवं ईड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है और मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा के प्रमुख पात्र हैं। श्रद्धा, मनु तथा ईड़ा के प्रमुख पात्र, ईड़ा इसके प्रमुख पात्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन है भागीरथ मिश्र का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कविता के स्वरूप में भाव के सांचे में ढालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरस एवं प्रांजल कर देना पड़ता है, यह कथन किसका है। तो यह हो जाएगा पंत जी का है कथन। अगला है ऑप्शन कि साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य उपलब्धि हिंदी पाठकों सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष और प्रसार, यह कथन है। यह कथन है आपका डॉक्टर देवराज का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, यह कथन किस कवि का है। तो यह कथन है आपका पंत जी का। अगला क्वेश्चन है निराला के गीतों में युग युग से प्रताड़ित और प्रवंचित मानवता पर होने वाली ब्रज प्रहार की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधुकर आधार, ये पंक्तियाँ किस कवि की है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियाँ ये प्रसाद जी की है। अगला है कि तुम वहन कर सको जन्मे मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियाँ किस कवि का है। तो ये हो जाएंगे पंत जी का। अगला है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद, यह कथन किसकी है। तो यह कथन है आपका कमायनी की। अगला है कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, ये पंक्तियाँ निराला की किस कविता की है। तो हो जाएंगे आपके यहाँ जूही की कली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, उपयुक्त पंक्तियों में बाला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएंगे श्रद्धा के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाकार हुआ क्रंद में कठिन कुलिस होते थे, चूर हुए दिगंत बाधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर, उपरोक्त पंक्तियों में प्रकृति के किस रूप का चित्रण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रकृति के कठोर रूप का और प्रकृति के भयंकर रूप का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके रेणुका, हुंकार, वर्षे और कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है कि पंत की रचनाओं को उनके सही अनुक्रम में निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि महादेवी वर्मा जी निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका रश्मि सांध्या गीत, दीपशिखा और सप्तरंपा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है कि महादेवी की इन रचनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और करुणालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित वाला है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें रचना है और कवि का नाम दिया है। तो हिंडोला का जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। प्रेम बंधन का सत्यनारायण कवि रत्न हो जाएंगे। और फिर लहर का जयशंकर प्रसाद और प्रेम कली का सुमित्रानंद पंत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो यहाँ पे झांसी की रानी का सुभद्रा कुमारी चौहान, मानसी का रामनरेश त्रिपाठी, बीड़ा का पंत और नीरजा का महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार का कवि का नाम दिया गया है दोस्तों। तो मिलान करते इसका। अपराजिता रचना का हो जाएंगे आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल। और फिर अगला देखिए दोस्तों, सूल फूल के हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा, मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन और नींद के बादल के केदारनाथ अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। एक तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे रेणुका का रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, त्रिधारा का सुभद्रा कुमारी चौहान, रश्मि रेखा का हो जाएंगे आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर हिमकिरीटनी का माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्णफूल, प्यासा निर्झर, द्रौपदी और प्रभात फेरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं 93। तो इसमें हो जाएगा आपका दो चट्टाने, मधु कलश, एकांत संगीत और मिलन यामिनी। चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में निराला की कविता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जोही की कली। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौका विहार इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्षयवादी कवियों में प्रवृत्ति का मानवीकरण किया, क्षयवादी कवि ने प्रतीकों का प्रचुरता में प्रयोग किया, क्षयवादी पर गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है और क्षयवादी में स्वाधीनता का चेतन पर भी बल दिया गया। उपरोक्त कथनों से कौन से कथन सही है? तो ये चारों कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूप तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है, यह कथन है। तो यह कथन है आपका प्रसाद जी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि बड़े बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह विचार है आपका निराला जी का। अगला है कि मुक्त काव्य अभी अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार का चेतना फैलती है, यह कथन है। तो यह कथन है आपका निराला जी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, भाव के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाएंगे आपके सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस गीत की शैली का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हुआ वह पाश्चात्य लिरिक के ढंग का था, यह कथन है। तो यह कथन है आपका नागेंद्र जी का। तो डॉक्टर नागेंद्र का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ हो जाएगा आपके पंत जी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर सकार बना था, चेतना एक विलासी आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिखा दो न मधु कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम से चूने कटोरों से करा दो न कुछ मधुपान, कुछ मधुपान। तो उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों
सुमितानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनारा फैला केश क्लाप, मधुर मंथन मृदु मौन। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके सुमितानंद पंत जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि इन रचनाओं को रचना काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अनामिका, आशु, पल्लव और यामा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुंजन, युगवाणी, युगपथ और अतिमत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो आंसू एकांत संगीत, अरि ओ करुणा प्रभा में, एक दिन बोलेंगे पेड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित करने वाली तरफ पंक्ति है, एक तरफ रचना है दोस्तों। किस रचना की कौन सी पंक्ति है? तो देखते हैं यहाँ पे। अबे सुन बे गुलाब को कुरमुता का है, दुख के डर से ज्ञात जटिताओं का कर अनुमान, कमायनी का है। फिर सोचा मेरे पूर्वज गढ़ गुजरे, किस राह वहीं शोभन, ये सरोज स्मृति का है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, श्यामा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 108 का। अगला क्वेश्चन है कि पंक्ति है और एक तरफ रचनाकार दिया गया है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद जी का है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता, निराला जी का है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, पंत जी का है। और फिर मैं नीर भरी दुख के बदली महादेवी वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पंक्ति और एक तरफ रचना है दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम लोग। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, ये हो जाएगा राम की शक्ति पूजा का। धनिया में पिता निरर्थक था, ये सरोज स्मृति का हो जाएगा। और फिर वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तो संध्या सुंदरी है दोस्तों। और अगला हो जाएगा आपका सामने तरु मल्लिका टालिका प्रकार तोड़ती पत्थर का हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 110 का। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करने वाला और एक तरफ पंक्ति एक तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है, तो देखते हैं इसे। इसमें हो जाएगा आपका चुभते ही तेरा अरुण बाण, महादेवी वर्मा का। दया माया ममता लो आज, तो ये हो जाएंगे आपके प्रसाद जी। और फिर मैं बोला धन्य श्रेष्ठ मानो, निराला जी का। और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये हो जाएंगे पंत जी का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन के भी कथनों पर विचार कीजिए और फिर आगे दे रहा है कि निम्नलिखित उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कमायनी प्रसाद जी की दार्शनिक विचारधारा नियतिवाद से प्रभावित है। और फिर कमायनी में प्रसाद जी ने इच्छा ज्ञान व क्रिया के समन्वय पर जोर दिया है, तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है पूछा है दोस्तों ये। तो इसमें भी निराला की तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी चेतना से युक्त कविता है और उपयुक्त कविता में कवि ने मजदूरी की दशा का चित्रण किया है, तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला है कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत, जो पाई खुशबू रंग वो आप, खून चुसा खाद तूने अपशिष्ट डाल अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। उपरोक्त का पंक्ति किस काव्य के है? तो कुकुरमुत्ता का है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 114 का। अगला है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस काव्य की पंक्तियाँ है? तो उपरोक्त में दोस्तों हो जाएगा आपका सरोज स्मृति का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मल्लिका बूटी, नभ मुक्त कुंतला धारणी दिखलाई देती लूटी। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि उपरोक्त का पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किसका भी संग्रह से ली गई है? तो ये आंसू है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह इष्ट देव के मंदिर की पूज्यसी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, यह निराला किस कविता की पंक्तियाँ है? तो ये हो जाएगा विधवा का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सम्मिलित करने वाला है, देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका एक तरफ पंक्ति एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो करली नीलामय आनंद शंकर प्रसाद जी का है। वह तोड़ती पत्थर निराला जी का है। अरे विवर्तनहीन विवर्तन ये हो जाएगा आपका द्विवेदी जी का। और मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये हो जाएगा महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये पंक्ति है और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है। मिलाते हैं इसको। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 का धूप सा तनदीप सी मैं नरेंद्र सा ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। मधुर मधु गुनगुना कर कह जाता है प्रसाद जी का हो जाएगा। स्नेह निर्झर बह गया ये निराला जी का है। और फिर हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन तो पंत जी का है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तरफ पंक्ति एक तरफ रचनाकार के नाम दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों ओर प्रेम पलता मैथिली क्षण गुप्त धिक जीवन जो पाया ही आया विरोध ये निराला जी का है। परमहित सरिस धर्म नहीं भाई तो तुलसीदास जी का है। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ तो ये 5 नंबर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक तरफ काव्य ग्रंथ है एक तरफ रचना वर्ष दिया है। तो मिलान करते हैं इसका। इसमें हो जाएगा आपका अनामिका का 1923 हो जाएगा। परिमल का 1929 हो जाएगा। गीतिका का 1936 हो जाएगा। और आराधना का 1953 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है धिक जीवन जो पाता है आया है विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध निराला की ये पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके दोस्तों राम की शक्ति पूजा से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधली में कौतूहल से तुम आए ये पंक्तियाँ किस रचना के हैं। तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगे आंसू का दोस्तों। अगला कि पतझड़ या झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में किस लय नाव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में ये पंक्तियाँ प्रसाद जी के किस काव्य की है। तो पर कमायनी के है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं कि धूम धुआरे काजर कारे हम ही रारे बादर इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता है आपके दोस्तों पंत जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है रचना है और रचना काल दिया है दोस्तों। मिलान करते हैं इसका। ग्रामीण का 1940 ईस्वी हो जाएगा। युगवाणी का 1939 हो जाएगा। वीणा का आपका हो जाएगा 1927 ईस्वी। और गुंजन का हो जाएगा 1932 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 26 का। एक तरफ रचना है तथा दूसरी तरफ रचयिता का नाम दिया गया है। तो इसकी मिलान करते हैं। यामा का हो जाएगा महादेवी वर्मा। आंसू के प्रसाद जी। और गुंजन के पंत जी। और फिर परिमल के निराला जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में एक तरफ पंक्ति दिया है दूसरी तरफ रचनाकार का नाम पूछा है। तो यहाँ पे अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी मैथिली क्षण गुप्त एक तुम यह विस्तृत भूखंड जयशंकर प्रसाद अबे सुन बे गुलाब ये आपका हो जाएगा निराला जी का। और फिर एक ठलाती आती ग्राम युवती ये पंत जी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 128 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पंक्ति और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तुम हिमालय श्रृंग और मैं अंचल गति सुर सरिता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निराला जी का ये पंक्ति हो जाएगा। अलम है इष्ट अतः अनमोल ये पंत जी का हो जाएगा। हे अनंत रमणीय कौन तुम तो ये प्रसाद जी का है। और मधुर मधुर मेरे दीपक जल तो ये है महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। एक तरफ काव्य और एक तरफ रचयिता का नाम दिया गया है। तो इसका मिलान करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जीर्ण बाहु है शीर्ष शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर
तो यहाँ पे हो जाएंगे निराला जी इसके। और फिर इष्ट है अलम अतः अनमोल साधक ही जीवन का मोल, ये पंत जी का है। और दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, सुख का नवल प्रभात, ये प्रसाद जी का है। और फिर बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति और रचनाकार दिया गया है, रचनाकार का नाम और इसे मिलान करना है। तो इसमें हो जाएंगे आपका मुझे तोड़ लेना बनमाली माखनलाल चतुर्वेदी। और फिर हो जाएगा आपका क्या यह वही देश है, तो सूर्यकांत पाठी निराला जी का है। और तुम हो महान तुम सदा हो महान, प्रसाद जी का। और ओ भिखमंगे ओ पराजित, तो बालकृष्ण नवीन जी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पंत जी का हो जाएगा आपका, एक तरफ रचनाकार का नाम दिया, एक तरफ रचना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंत जी का स्वर्ण धूलि, प्रसाद जी का हो जाएगा लहर, निराला जी का हो जाएगा आपका अर्चना। और फिर बच्चन जी का हो जाएगा आपका एकांत संगीत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला दिया है क्वेश्चन की एक तरफ रचनाकार दिया है, एक तरफ रचना का नाम दिया है, और इसका मिलान करते हैं। करुणालय का हो जाएगा प्रसाद जी, साधना गीत का हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, युगवाणी का हो जाएगा पंत जी, और संध्या का कली का हो जाएगा आपका सूर्यकांत पाठी निराला। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 133 का। आंसू के कला पक्ष की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा आपको दोस्तों आंसू एक श्रेष्ठ गीतिका भी है, कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है, आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 134 का। अगला क्वेश्चन है कि आंसू में संयोग की शुद्धि के बाद वियोग है, और इस व्यक्ति के दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है, यही उससे काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। उपरोक्त किस विद्वान का है पंक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दोस्तों बाबू गुलाब राय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय सॉरी दोस्तों निराला जी की रचनाएं हैं, और आगे कूटमेंसर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनामिका, अड़ीमा और कुकुरमुता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निराला के गीति काव्य की विशेषता है, तो हो जाएगा आपका व्यक्तिकता के तत्वों की विद्यमानता, संगीतात्मक तत्वों की विद्यमानता, और फिर हो जाएगा आपका उच्च कोटि की भाव प्रवणता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूही की कली की विशेषता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सूक्ष्म में राष्ट्रीय तत्व की विद्यमानता, ऊर्जा में पूर्ण व चेतना स्वर, और प्रस्तुत में प्रस्तुत योजना, और फिर प्रस्तुत में प्रस्तुत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंधकार से प्रकाश की ओर शक्ति गीत और लोक मंगल भाव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ भी दोस्तों। अगला है कुकुरमुता की तर्क योजना जिस वर्ग दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है उसका संबंध प्रोलेटेरिएट से नहीं बल्कि लुम्पेन प्रोलेटेरिएट से है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। पंत जी की रचनाएं हैं, तो लोकायतन और वीणा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। एक पल मेरे प्रिय के दीर्घ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुल से दृढ़ किया मानो प्रणय समान था। उपरोक्त पंक्ति में भाव अभिव्यंजना हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चित्रोपमता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम रश्मि का आना संगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। और फिर पूछा है कि कवि के उपरोक्त पंक्तियों से क्या तात्पर्य है, तो इसका देखते हैं। कवि पक्षियों से पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि के आगमन को तुमने कैसे पहचाना। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि कवि को आश्चर्य है कि प्रथम किरण के आते ही पक्षियों में कलरव कैसे हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। महादेवी के काव्य में रहस्यवाद की विशेषता है,
तो भावनात्मक रहस्यवाद, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में शांति का आभास और अनुभूति की सरलता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। ये काव्य पंक्तियाँ है, ये काव्य पंक्ति आपके हैं महादेवी वर्मा का। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों से क्या आशय है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संसार के वरदान अतुलनीय नहीं, यह कथन झूठ है। कणों को बिंब ग्राहता, पतंगे को चीर साधना आदि ईश्वर के अनुपम वरदान है, तब ये झूठे कैसे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। अब क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला। दोस्तों तो देखते हैं इसमें कूट को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कूट में दिया है कि ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि ए गलत है और आर सही है। और डी दिया है कि ए गलत और आर गलत, दोनों गलत है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। स्थापना है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है। और तर्क दे रहा है कि जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छहवादी कवियों की प्रकृति की छाया में रहकर अपने रहस्यवादी काव्य रचनाओं का विरोध किया। और तर्क दे रहा है कि निराला जी ने अपनी कविता में मानव जीवन की अभिव्यक्ति की। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला है कि पंत जी के द्वितीय चरण की रचनाओं का चित्रण किया गया। तर्क है कि पंत जी के प्रथम चरण की रचनाओं में लोकायतन, ग्राम्य, युगवाणी आदि प्रमुख है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला है कि छयवत के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना थी, जिसकी प्रेरणा इन कवियों को अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। और तर्क दे रहा है कि सभी छयवादी कवियों की एक विशेषता रहस्यवाद है, परंतु रहस्यवाद और छयवाद समानार्थी नहीं कहे जा सकते। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि पंत के काव्य का क्रमिक विकास हुआ, उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रगतिवादी भावना से युक्त है। और तर्क दे रहा है कि पंत काव्य के विकास के चारों कालों में बांटा गया है, छयवाद, प्रगतिवाद, अंतःचेतनावाद और नव मानवतावाद। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये गलत है लेकिन आर सही है इसका तर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी के सुकुमार कवि हैं, उन्होंने आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण अधिक किया है। और तर्क दे रहा है कि प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। यही प्रसाद और पंत प्रकृति चित्रण का मोटा अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका स्थापना गलत है लेकिन इसका तर्क सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थापना में कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही रहस्यवाद है। और तर्क दे रहा है कि छयवादी कविता का एक अंश ही रहस्यवादी है, न कि संपूर्ण कविता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसाद के अनुसार भगवान की छाया में प्रकृति को देखना रहस्यवाद अथवा छायावाद है। और इसका तर्क दे रहा है कि कमायनी का नायक मनु कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हुए प्रलय को देख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ए तो सही है लेकिन इसका तर्क आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला ने तोड़ती पत्थर के माध्यम से समाज के समक्ष देश में व्याप्त निर्धनता का सजीव चित्रण किया है। और इसका तर्क दे रहा है कि निराला ने अपनी कविताओं में गरीबी का मार्मिक चित्रण और समाज की स्वार्थपरकता का वर्णन किया है। दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ए भी सही और उसका तर्क आर भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थापना प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य की नवीन शैली में अभिव्यक्त छायावादी काव्य में की गई है। और इसका तर्क दे रहा है कि हरिवंश राय बच्चन के काव्य में तीनों की अभिव्यक्ति, इसलिए वे भी छायावादी कवि हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही, क्योंकि ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अगला दे रहा है क्वेश्चन कि निराला की कविता बादल राग समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर प्रहार
करती है और तर्क दे रहा है कविता में बादल क्रांति दूत का परिचायक है। तो यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों, क्योंकि ये भी सही है स्थापना और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कमायनी में आनंदवाद सिद्धांत की व्याख्या हुई है और फिर तर्क दे रहा है कमायनी में वर्णित आनंदवादी दर्शन अनुसार श्रद्धा के सहयोग से मानव एक दिन महाराज मनु की तरह इंद्र की इच्छाओं का शमन कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए सही, क्योंकि ये भी सही है स्थापना और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्थापना की महादेवी जी के प्रतीक विधान के लिए प्रायः अप्राकृतिक उपकरणों को ही ग्रहण किया है और तर्क दे रहा है कि महादेवी जी ने संसार के लिए सागर शब्द, अज्ञान के लिए तम शब्द तथा हृदय के भाव के लिए वीणा के तार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें ये सही है दोस्तों, लेकिन इसका आर तर्क गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब 160 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, महादेवी वर्मा द्विवेदी युग की कवित्री है और फिर दे रहा है कि महादेवी वर्मा को विरह, वेदना और पीड़ा की कवित्री कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की और इनकी काव्य कृति निहार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब इसका तर्क गलत है। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है कि छायावादी कवि भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की रचनाएं करता है और इसका तर्क दे रहा है कि महादेवी वर्मा ने भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर रचनाएं की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा ने कुछ प्रतीकों को निजी अर्थ में प्रयुक्त किया है। महादेवी वर्मा के निजी अर्थों में प्रयुक्त कुछ प्रतीक उदाहरण है तौर पर नीर भरी दूह की बादली उनके करुणों से पूर्व हृदय के प्रतीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ये भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी को छायावादी कविता का सुकुमार कवि कहा जाता है और फिर दे रहा है कि पंत जी ने प्रकृति को कभी साथी के रूप में, कभी नारी के रूप में, तो कभी प्रेयसी के रूप में देखा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि तर्क भी सही है और उसका अर्थ भी। अगला दे रहा है कि निराला ने अपनी कविता कुर्मुक्ता में माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्ति दी है और तर्क दे रहा है क्योंकि सर्वहारा वर्ग उपेक्षित रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, ये भी सही है और उसका तर्क भी सही है। स्थापना आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है और तर्क दे रहा है कि गीति काव्य बाह्य जगत को अपने भावानुसार देखता है और ग्रहण करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ये सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कमायनी में प्रसाद जी ने काम की बड़ी सुंदर व्याख्या की है और फिर तर्क दे रहा है काम मन की ऊर्जा है, यदि वह शरीर में जुड़ जाए तो यह वासना का रूप ले लेता है। तो यहाँ भी दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि ये भी सही है और उसका तर्क भी सही है, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है पंत ने अपनी काव्य विकास के अंतिम चरण में नव मानवतावाद का संदेश सुनाया है। तर्क दे रहा है कि पंत के काव्य विकास का अंतिम चरण नव मानवतावादी युग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि हम भी स्थापना भी सही है, उसका तर्क ए भी आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे गद्यांश वाला और फिर गद्य को इसका गद्यांश को पढ़ के उसके उत्तर देना है दोस्तों हम लोगों को। तो पढ़ते हैं गद्यांश को। दिया है कि छायावादी कविता का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जा सकती है। वर्ष 1918 में प्रसाद जी का झरना प्रकाशित हो चुका था और कमायनी वर्ष 1935 में प्रकाशित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी वर्ष 1936 में हुई। आगे दे रहा है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 तक मानना तर्क संगत है। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिबिंब स्वरूप, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान और
जबकि वर्ण प्रधान थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में जब नाम उन कविताओं के रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के मूल सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान होता है और वेदना के रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली अभिव्यंजना की जाती है। अगला दे रहा इसी में है आगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध कथा वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। छायावादी शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। वस्तुतः छायावादी काव्य के मूल में रहस्यवादी प्रवृत्ति रही है। साथ ही यह मेरा प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है। इसके शैली, शिल्प और व्यंजना पद्धति में यह नवीनता है। और आगे क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें छायावाद का आरंभ झरना की कविता से माना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ऑप्शन गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका छायावाद में व्यंग्य रूप में लिखी गई कविता स्पष्ट थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छायावाद शब्द का अर्थ रहस्यवाद और पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा आपका इसमें शोषण का विरोध किया गया है, छायावाद में बता रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही, डी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की समय सीमा वर्ष 1936 मानी गई है, क्योंकि दोस्तों 1936 में प्रगतिशील लेखन की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। इस तरह दोस्तों हम लोग का जो सामान्य क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं वो समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं वो सही है, क्या इसी पैटर्न पे वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों विगत वर्ष का क्वेश्चन लगाने से साफ साफ जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। विगत वर्षों में दिया है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका झरना नामिका पल्लव निहार, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हो जाएगा आपका प्रेमपति, कांसूलहर और कमायनी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मीला यामिनी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों स्वर्ण और रजत शिखर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न में दो कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क, विकल्पों से एक का सही चयन करना है। स्थापना दे रहा है कि छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसर प्रेम काव्य है, और इसका तर्क है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्त दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्थापना भी गलत है, उसका तर्क भी गलत दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं विगत वर्षों के क्वेश्चन में। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं दोस्तों, एक तरफ पंक्ति दी गई है और एक तरफ रचनाकार के नाम दी गए हैं। पंक्तियों के नीचे ऑप्शन 4 है। पहला है कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो सूर्यकांत पाठी निराला का ही है।
अगला है कि इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर हो। तो महादेवी वर्मा का है। कवि की रहस्य दृष्टि से आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों को व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे पंत जी। और फिर अगला है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहें तो यह कहे कि इनकी मधुकर वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ ये कथन दिया है और उसका तर्क, और पूछा है कि और इसके कुट में आंसर दिया है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे दिया है कि श्रद्धा में कारण और निर्दिष्टित और आलम्बन ज्ञात अज्ञात होता है। और इसका तर्क दे रहा है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धेय तक पहुँचती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो गलत है इसका स्थापना, लेकिन कथन गलत है, लेकिन इसका तर्क सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। और इसका तर्क दे रहा है कि इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा ये सही है और उसका तर्क भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। और तर्क दे रहा है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका, ये तो सही है कथन, लेकिन इसका और दोस्तों आर भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन दे रहा है कि स्वच्छंदता व छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। और तर्क दे रहा है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिगता, कल्पना तिरक और निजी रहस्यवाद का प्रतिफलन है। और कूट में आंसर दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वच्छंदता छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तो गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है इसका तर्क। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, एक तरफ पंक्ति है और एक तरफ रचनाकार है। दिया है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका निराला जी का, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा। ये हो जाएगा आपका शिकला हिरल प्याली में। तो ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा का। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य मर जाता हूँ। आगे का हो जाएगा बिखरी अलके ज्योति तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाग। यहाँ पे 5 हो जाएगा प्रसाद जी का, ऑप्शन नंबर है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर श्रीधर पाठक, मैथिली संगत, रामनरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत पाठी ने डाला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि निम्न का पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। और कुछ एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड। तो देखते हैं दोस्तों, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो ये निराला जी का है पंक्ति दोस्तों। अगला देखते हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके हरिवंश राय बच्चन जी, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। यहाँ पे प्रसाद जी हो जाएंगे, यह मंदिर का दीप पीछे नीरव जलने दो, हमारी वर्मा में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें बनबेला हो जाएगा निराला जी का, उत्तरा हो जाएगा आपका पंत जी का,
परिक्रमा हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा का, और चित्रधारा हो जाएगा प्रसाद जी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका 1935 हो जाएगा। स्नेह निर्झर बह गया है, रित जियो तन रह गया है, उपरोक्त किस कवि का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निराला जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखते हैं। तू है गगन विस्तर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, प्रसाद ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है। निकल रही उर से ताक रहे सब तेरी राह, यह है मैथिली चंद्रगुप्त का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवगीत, हृदय था मेरा अवशेष मध धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तो ये हो जाएगा आपका प्रसाद जी का। और अरुण अधरों की पल प्रात मोतियों सा हिता हिमहास, तो ये हो जाएगा पंत जी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला जी की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो अड़िमा, अर्चना, आराधना और गीति का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मधुलिका का हो जाएगा रामेश्वर शुक्लांचल, प्रभात फेरी का हो जाएगा आपका रामेश्वर शर्मा नरेंद्र शर्मा, और प्रणभंग का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और फिर काठमांडू की पहली सांझ हो जाएगी शिवमंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र कर सुकुमारी का पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कण सा आंसू इस विश्व सदन में, उक्त का पंक्तियों के रचयिता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, और एक तरफ रचना दी है और एक तरफ रचनाकार दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रेम पथिक हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी, और फिर गीतिका निराला जी का हो जाएगा, शांति गीत हो जाएगा महादेवी वर्मा का, और फिर गुंजन हो जाएगा पंत जी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों। छहवादी काव्य दिया है दोस्तों, तर्क और कथन वाला है। तो क्वेश्चन 25 तो देखते हैं। छहवादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है, और तर्क दे रहा है कि इसी कारण छहवादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की अपेक्षा की। आगे कुट में आंसर देना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। काम से मंडित श्रेय स्वर्ग का इच्छा है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। तो उपरोक्त का पंक्तियाँ कमाने के किस सर्ग की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका श्रद्धा सर्ग की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित का पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, और 4 कोड दिया है। तो सम्मिलित करते हैं यहाँ पे दोस्तों। पराधीन रहकर अपना सुख सुख न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो रामनरेश त्रिपाठी का है, धरती हिल कर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दे और कुछ लाग लगा दे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये मैथिली चंद्रगुप्त का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये हो जाएंगे आपका हरि औध अयोध्या सिंह उपाध्याय का। और फिर भेजे मन भाव के उद्धव के आवन की सूझी ब्रज गवनी में पावन जगह लगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जगन्नाथ रत्नाकर का। तो ये मिलान करने के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दोस्तों आपके पंत जी, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसाद जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन दिया है और उसका तर्क दिया है दोस्तों, इसका देखते हैं।
छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। अब दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन सही है। अगला क्वेश्चन सेम है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। और तर्क दे रहा है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन का इच्छा आधार खो देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ए और उसका तर्क भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कथन है कि प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क दे रहा है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अव्यवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व से सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यमय सृजन करती है, इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, क्योंकि आर और आर गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? काव्य क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों के समोय हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सुधि मेरे आगम के जय में जग में सुख की सिहरन को अंत खिली, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसाद जी के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम है। तो दोस्तों प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका युगांत, स्वर्ण धूलि, लोकायतन और सत्यकाम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखते हैं दोस्तों इसका कूट है। तो वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं पार क्या क्लेश का। तो मैथिली में गुप्त हो जाएंगे। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह के सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला प्रथम रश्मि का आना रंगली, तूने कैसे पहचाना कहाँ है बाल विहंगी, पाया तू यह गाना, तो पंत जी का है। और फिर है क्या अमरों को लोक मिलेगा, तेरी करुणा को कहा रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकांत संगीत किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका हरिवंश राय बच्चन की। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य में संकलित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लहर में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रसाद जी की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उर्वशी, झरना, आंसू लहर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की, इनका पंक्तियों के रचनाकार है। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रसाद जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत जी निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। और नीचे ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं। यहाँ पे पल्लव का हो जाएगा 1926, बीड़ा का हो जाएगा 1927, गुंजन का हो जाएगा 1932 और स्वर्ण किरण का हो जाएगा 1947। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका चंपू काव्य का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 144 का ऑप्शन 44 का ऑप्शन नंबर है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो ये है सुमित्रानंद पंत का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है।
तो यहाँ पे हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशानी मंत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 46 का। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जन्म काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हो जाएगा यहाँ पे श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुंजन, पल्लव, ग्राम्य और ऋगांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका कानन कुसुम, आंसू लहर, कमायनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 49 का कानन कुसुम, आंसू, कमायनी और लहर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे 49 का। तो इस तरह दोस्तों आज की क्लास अब समाप्त होती है। हम लोगों ने छायावाद संबंधित क्वेश्चन को समाप्त किया। अगले क्लास में हम लोग प्रयोगवाद संबंधित, प्रगतिवाद काल संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नई कविता, उसके बाद दोस्तों फिर देखा जाएगा विधा क्या हो सकता है। तो किसी कहानी वहानी से संबंधित क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज की हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएं दोस्तों चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।